हरिओम। त्रिकोणमिति भाग 18 अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी। आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, 10 मीटर की एक मीनार खड़ी है, उसके शिखर से छोटी से पृथ्वी पर एक बिंदु का, मीनार के ऊपर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, उसका अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, दृष्टि रेखा नीचे आती है तो वो अवनमन कोण होता है। मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा नीचे बिंदु पर देख रहा है जमीन पर, वो अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री का है। अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार जहाँ खड़ी है धरती पर, वहाँ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्नानुसार हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले लिया एक मीनार। मीनार हमेशा सीधी खड़ी रहती है, धरती पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार हो या कोई व्यक्ति हो, कोई निर्जीव सजीव वस्तु हो, जमीन के साथ लंबवत खड़ी होती है, समकोण बनाती हुई खड़ी होती है। मीनार एसी जिसकी ऊंचाई 10 मीटर प्रश्न में दी हुई है। मीनार एसी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। और मीनार से जमीन पर एक बिंदु है कोई बी बिंदु का, यहाँ से अवनमन कोण, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति देखेगा तो एक बार क्षितिज रेखा हमेशा वो सीधी जाएगी। ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको सीधा मानना होता है। फिर यहाँ से जब जमीन के बिंदु बी पर नज़र डाली तो कोण कितना बना? क्षितिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के मध्य जो ये दूरी है, जिसको डिग्री में मापते हैं, ये गैप है, वो 30 डिग्री का है। अर्थात अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये कैसा कोण है? अवनमन कोण। बी बिंदु पर बढ़ना है। हमें ज्ञात करना है मीनार के आधार से बी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ये आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। ठीक है। अब ये जो अवनमन कोण है वो बी बिंदु से बन रहा है और ए बी आधार है। ए बी माना क्या है? आधार है। और ये क्षितिज रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती है। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। अतः ये अवनमन कोण और बी बिंदु पर बनने वाला उन्नयन कोण दोनों बराबर होंगे। ये 30 डिग्री है तो ये अपने होगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। थीटा है 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा है लंब और ए बी है आधार। हमें आधार ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार हमने चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया, आकृति बनाई। फिर आकृति अनुसार हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में माना ए सी क्या है? ए सी है मीनार। ए सी है मीनार की ऊंचाई, या माना कि मीनार की ऊंचाई है ए सी, ऐसे लिख दो। माना कि मीनार की ऊंचाई ए सी, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ए सी बराबर 10 मीटर। और आधार से बी बिंदु की दूरी, आधार ए से, मीनार का आधार, मीनार के आधार ए से बी बिंदु की दूरी यानी ए बी कितनी हुई? ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। और थीटा है वो दिया हुआ है, कोण है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में लंब दिया हुआ और आधार जब ज्ञात करना है तो लंब बटा आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। यहाँ लिख दो लंब बटा आधार। लंब बटा आधार बराबर कौन सा थीटा होता है? tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या होगा? tan थीटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात भुजाओं के साथ आपको याद रखना होगा। ठीक है। लंब बटा आधार बराबर लिख दिया tan थीटा। अब थीटा दिया हुआ कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ लंब है वो ए सी है, मीनार की ऊंचाई ए सी, बट आधार, आधार है ए बी, और थीटा है 30 डिग्री। तो tan के साथ हम लिख देते हैं 30 डिग्री। tan के साथ कितना लिखा? 30 डिग्री। tan 30 का मान, tan 30 का मान AC बटा AB बराबर
tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब इसमें दिया हुआ क्या है AC दिया हुआ है, AC 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे AC की जगह क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। और ज्ञात क्या करना है AB, वज्र गुणा करो 10√3 बराबर AB। अतः आधार से मीनार के आधार A से B बिंदु की दूरी है AB, वो कितनी हुई 10√3 मीटर हुई, 10√3 मीटर, 10 वर्गमूल 3 मीटर। लास्ट में उत्तर हमेशा जरूर लिखना होता है। अतः क्या लिखा हुआ है, मीनार के आधार से दूरी, उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी वो कितनी है 10√3 मीटर है। ये लाइन आपको वापस लिखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल, 5 सवाल पढ़ रहे हैं हम। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नदी के ऊपर एक पुल है जो तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई। एक नदी ऐसे चल रही है, ऐसे नदी चल रही है, उसके ऊपर एक पुल है। अब वो पुल तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, ऐसे 45 डिग्री कोण होता है, इस प्रकार एक पुल चढ़ रहा है। तो नदी के ऊपर जो पुल की लंबाई है, पुल की लंबाई नदी के ऊपर है वो है 150 मीटर। ये वाली जो लंबाई है वो है 150 मीटर। और नदी की चौड़ाई BC हमें ज्ञात करनी है। माना कि ये यहाँ से दूसरे तट की है, वो ऊंचाई है पुल की, और इस पर एक पुल खड़ा है, वापस ऐसे नीचे उतर जाएगा पुल। यहाँ ऊपर एक चौड़ा आएगा, उसके बाद नीचे उतर जाता है। तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। BC नदी की चौड़ाई, नदी अंदर की तरफ जा रही है, देखो नदी ये ऐसे नहीं जा रही है, नदी इस तरफ जा रही है, BC ये अंदर की तरफ नदी जा रही है, ये पानी जा रहा है ऐसे। ये एक नदी का किनारा है, ये तट है नदी का दूसरा किनारा, और एक इधर वाला किनारा है, ये इसके अंदर है, वो पानी जा रहा है, ये नदी है अंदर की ओर जा रही है। तो नदी की ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसे त्रिविमीय आकृति बनती है नदी, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये एक तट है जहाँ से पुल शुरू हो रहा है, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है ऐसे, और वापस ऐसे जाके ऐसे उतर जाएगी। तो ये जो ऊंचाई है वो दूसरे किनारे से है, और हमें ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और पुल के ऊपर ये पुल जो नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर जो पुल है उसकी लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि नदी की चौड़ाई BC है, क्या है BC है, वो अपने को ज्ञात करनी है। और पुल की लंबाई नदी के ऊपर पुल की लंबाई, नदी के ऊपर पुल की लंबाई AC 150 मीटर। नदी के ऊपर पुल की लंबाई AC है वो 150 मीटर है। अब त्रिभुज ABC में एक बार देखिए, AC है वो 150 मीटर लंबी है, पुल की लंबाई है, नदी की चौड़ाई BC ज्ञात करनी है। ठीक है, और थीटा 45 डिग्री है, पुल है वो नदी के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस चित्रानुसार त्रिभुजानुसार क्या ज्ञात करना है, आधार नदी की चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है, और कर्ण पुल की लंबाई वो दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में आधार बट्टा कर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण कौन सा थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। ये आधार बटा कर्ण ज्ञात करना है, आधार बटा कर्ण होगा कॉस थीटा। आधार है अपने BC, आधार क्या है BC है, जो है नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, और कर्ण है AC। कर्ण क्या है AC, जो दिया हुआ है 150 मीटर लंबा पुल। कोस थीटा की जगह है 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री दिया हुआ, कौन 45 डिग्री दिया हुआ है।
अब BC ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और AC जो है वो है पुल की लंबाई 150 मीटर, और cos 45 का मान सारणी के अनुसार, देखिए sin 45 और cos 45 दोनों का मान बराबर होता है, बीच में आता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2, 1/वर्गमूल 2। यहाँ से हम BC ज्ञात कर देते हैं। BC बराबर 150 बट्टे में है, इसको गुणा में भेज दो, 150/√2। ठीक है, अब 150/√2 मीटर है वो BC आ गया, नदी की चौड़ाई आ गई। ये जो हर है ना वो है वर्गमूल में अपरिमेय संख्या है। हर का परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण। ये मीटर में हुआ, अब इसमें हर का परिमेयीकरण करते हैं तो यह 150/√2 इंटू 1√2/√2। वर्गमूल हटाना है, 2 से वर्गमूल हटाना है, तो अंश और हर दोनों को √2 से गुणा करेंगे, क्योंकि वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे ना तो वर्गमूल हट जाएगा, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। और भिन्न को समान रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए, तुल्य भिन्न रखने के लिए अंश को भी √2 से गुणा करना होगा। करते हैं। BC बराबर 150/√2 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2 का भाग 150 में दिया 75/√2 मीटर नदी की चौड़ाई। अंत में लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर 75/√2 मीटर होगी। यानी इस प्रकार का कोई भी जो क्वेश्चन आता है विविध प्रश्नमाला 8 का, अभी हमने 5 सवाल किए हैं, तो इस भाषा को ढंग से पढ़ करके प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद चित्र बनाइए और चित्र में जो जो चीज़ दी हुई है वो लिखिए और जो ज्ञात करनी है वो यहाँ लिखिए। उसके त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, उसके बाद क्या करें, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात लागू करना है। A/K है तो cos थीटा होता है, हम जानते हैं, और थीटा का मान 45 डिग्री है तो cos 45 का मान 1/√2 आएगा। उसके बाद गणितीय संक्रिया करनी है, बट्टे में है तो गुणा में भेज दो, गुणा में है तो भाग में भेज दो, और फिर हर में यदि वर्गमूल है तो हटा दो, परिमेयीकरण कर दो और आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ हुई नदी की चौड़ाई 75/√2 मीटर। क्वेश्चन क्रमांक 6, प्रश्न नंबर 6। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 खंभे हैं, एक 14 मीटर है और एक 20 मीटर है और दोनों तार से जुड़े हुए हैं। अब उस तार की लंबाई, खंभों के शीर्ष से जो तार की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रश्न को पढ़ करके, समझ करके हमें चित्र बनाना है। सबसे पहले 2 खंभे खड़े करने हैं। एक खंभा मैंने खड़ा किया AB खंभे की लंबाई है वो 20 मीटर है ऊंचाई। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। थोड़ी दूरी पर दूसरा खंभा है CD खंभा खड़ा करेंगे जिसकी है ऊंचाई 14 मीटर। C से D तक खंभे की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। ये हमने काल्पनिक रेखा खींची जो 2 खंभों को जोड़ रही है। जमीन पर 2 खंभों को जोड़ने वाली दूरी है। इन दोनों खंभों के बीच में दूरी कितनी है? BC है। और ये दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तार क्या कर रहा है? क्षैतिज रेखा। ये हमने क्षैतिज रेखा खींची। क्षैतिज रेखा काल्पनिक होती है, इन दोनों के बीच की दूरी है। खंभे का ऐसा नहीं है एक खंभा यहाँ खड़ा है, दूसरा खंभा यहाँ खड़ा है, अब दोनों के बीच में कोई ऐसे लाइन खींची हो या तार बंधा हो, ऐसा नहीं होता है। वास्तविक रूप में नहीं होता है। काल्पनिक रूप में एक रेखा खींची कि यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचते हैं, और इस खंभे पर कोई व्यक्ति बैठा है या कोई इस प्रकार ऊपर देख रहे हैं दूसरे खंभे की तरफ, तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। यानी तार के बीच में जो कोण बन रहा है, ये तार बंधा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये खंभे का शीर्ष है, पहले खंभे का दूसरे खंभे का शीर्ष, और यहाँ पे एक तार बंधा हुआ है। ठीक है, अब इस तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तार AD है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और तार का यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। इस खंभे के शीर्ष पर तार का दूसरे शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये लाइन हमने खींची, काल्पनिक क्षैतिज रेखा है।
वास्तव में कोई यहाँ पे कोई ऐसा खड़ा नहीं है पोल या कोई ऐसा तार बांधा हुआ नहीं है, ये केवल कोण बनाने के लिए लाइन खींची, कोण की दूसरी रेखा है। अब ये जो खंभा है वो 14 मीटर ऊंचा है और इधर वाला 20 मीटर ऊंचा है, तो इसके सीध में यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ तक की ऊंचाई होगी 14 मीटर, ये 14 मीटर। पीछे कितनी बची, 6 मीटर, 6 मीटर, टोटली 20 है, यहाँ तक 14 हो गई इस खंभे के बराबर। तो खंभा सीधा है, दोनों खंभे सीधे सीधे हैं और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। ये 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर है और ये कितनी है, 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न अनुसार क्या बनाया, चित्र बनाया और चित्र अनुसार या आकृति अनुसार त्रिभुज, यहाँ कोई बिंदु दे दो, देखो A B C D है, यहाँ E बिंदु दे देते हैं, E पॉइंट दे देते हैं। चित्र अनुसार त्रिभुज AED में हम क्या क्या मानेंगे, AD है वो तार की लंबाई है, तार की लंबाई है, तार की लंबाई मान ली हमने, तार की लंबाई AD बराबर ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी है, ठीक है। और ए क्या है, 6 मीटर है, ए जो ऊंचाई है वो लंब है, वो कितना है, 6 मीटर। थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, तार का इस चीज़ के साथ 30 डिग्री कोण बन रहा है। और ए बराबर हुआ 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर, कितना हुआ, 6 मीटर। अब लेते हैं लंब बटा कर्ण, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम केवल AE और D, यहाँ तक का त्रिभुज लेना है, AE और D, ये त्रिभुज लेना है E तक, AED, जिसमें लंब हुआ 6 मीटर। ये लंब कहाँ से ज्ञात किया हमने, खंबे की लंबाई 20 है, 20 में से 14 घटा दी, पीछे कितनी बची, 6। और कर्ण हुआ तार, तार की लंबाई, तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार की लंबाई हुई AD कर्ण हुआ, ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है, लंब है और ये थीटा है। तो लंब बटा कर्ण क्या लेंगे, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कौन सा थीटा हुआ भाई, लंब बटा कर्ण साइन थीटा हुआ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ यहाँ, एक बार थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। अब मान रखेंगे हम, लंब तो हो गया 6 यानी भुजा हुई AE और कर्ण हुआ AD, कर्ण हुआ AD बराबर साइन हुआ 30 डिग्री, थीटा, थीटा हुआ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। AE दिया हुआ है 6 और AD कर्ण ज्ञात करना है, तार की लंबाई। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसको इधर भेज दो, 6 गुणा 2 बराबर AD, AD गुणा 1 AD हुआ, तो AD बराबर हुई 12 मीटर, 12 मीटर। और यहाँ पे AD क्या है, तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, जहाँ A बड़ा है B से, यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर, A और B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण अवनमन नहीं है, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने A बिंदु लेना है और B बिंदु लेना, दूरी लेनी है, A और B दो दूरियां लेनी हैं और 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण लेना है। इस प्रश्न को पढ़ते हुए, इस भाषा को पढ़ते हुए, लैंग्वेज को पढ़ते हुए चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मीनार खड़ी करते हैं। मीनार खड़ा करना यहाँ आसान है, कारीगर की ज़रूरत नहीं है, केवल चौक या मार्कर या पेंसिल से स्केल की सहायता से मीनार खड़ी कर दी। गणित में कल्पना करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ MN एक मीनार है, MN क्या है, एक मीनार है, इसको मान लिया MN है मीनार, एक मीनार खड़ी कर दी। अब उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। MN से A दूरी पर, MN से A दूरी पर N बिंदु से, MN का जो N बिंदु है, आधार है, वहाँ से A दूरी चलते हैं, ये वाली दूरी है A पूरी,
माना N से S तक A दूरी है और N से R तक B दूरी है। एक ही लाइन में देखो, उसी सरल रेखा पर ये सरल रेखा खींच ली NS। एक बिंदु है वो A मीटर दूर है, A दूरी है, इकाई दूरी है, और दूसरा बिंदु R ले लिया हमने, वो B मीटर है। ये कह रहा है कि A बड़ा है B से, A है वो किससे बड़ा है? B से बड़ा है। इसका मतलब लंबी वाली लाइन जो है ना NS, वो होगी A। क्या होगी? A होगी NS। तो प्रश्न अनुसार हमने चित्र बनाया और चित्र में माना कि MN क्या है? मीनार है। माना कि MN बराबर मीनार, या मीनार है उसको मान लिया MN। क्या मान लिया? MN, जो कि ज्ञात करना है। MN मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और NS दूरी है वो है A। NS क्या है? A, मीनार से यहाँ तक की दूरी। और NR क्या है? वो है B। अब चूंकि A बड़ा है B से, ये दिया हुआ है, A बड़ा है B से, इसलिए NS लिया A और NR लिया B। अब थीटा, देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, MNR और MNS। तो पहले लेते हैं त्रिभुज MNR में, त्रिभुज MNR में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब हुआ MN, लंब क्या हुआ? MN, और आधार क्या हुआ? B, और tan 60 डिग्री है। आधार B हुआ, यानी NR हुआ ना, NR हुआ, NR की जगह B रख देंगे अभी। तो MN बटा, आगे यह लगाना चाहिए जब बीच में बराबर हो, तो NR का मान हुआ B। NR का मान कितना हुआ? B। और tan 60 डिग्री का मान हुआ √3, वर्गमूल 3। ठीक, तो MN बटा B बराबर √3 हुआ। समीकरण नंबर 1। इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं। MN होगी मीनार की ऊंचाई और NR हो गया मीनार से B दूरी, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का कौन बन रहा है? थीटा कितना है? 60 डिग्री है, इसमें थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। कौन जो बन रहा है R पर, वो 60 डिग्री बन रहा है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज MNS में थीटा कितना है? 30 डिग्री, यानी जो कौन है उन्नयन कोण को हमने थीटा मान लिया, और उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और लंब बटा आधार वही tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा ही लेंगे, क्योंकि लंब ज्ञात करना, आधार दिया हुआ है। यहाँ लंब हो गया MN, लंब हुआ MN, और आधार हुआ NS बराबर tan 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री है। MN बटा NS का मान है A, क्योंकि लिखा हुआ है A दूरी, आधार से A दूरी, तो A दूरी है ये NS हुई। यहाँ पर लिख दिया A बराबर tan 30 का मान हुआ 1 बटा √3। देखो हमें ज्ञात करना है MN है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई तो दोनों समीकरणों में रखनी पड़ेगी, और उत्तर लाना A और B में ही है, क्योंकि A और B दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, ऑप्शन में भी A B आ रहा है सब जगह, कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है √3 या 1 बटा √3। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे √3 का। किसका मान रखेंगे? √3, क्योंकि MN तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए MN को हटा नहीं सकते हैं, और उत्तर AB में लाना है, इसलिए AB को भी हटा नहीं सकते हैं। √3 इसको देखो इधर पलट देते हैं, या MN बटा A बराबर 1 बटा √3 है, तो A बटा MN बराबर क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। कैसे? 1 बटा √3 है, दोनों तरफ भिन्न को पलटने पर MN बटा A बराबर 1 बटा √3 हुआ, A बटा MN बराबर √3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? कि यहाँ पर मान है वो
कहीं पर भी मीटर या सेंटीमीटर में प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, ए और बी में ही है, और उत्तर भी ए और बी में ही ज्ञात करना है। इसलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर किसका मान रखेंगे? √3 का मान रखेंगे। वर्गमूल 3 का मान हम यहाँ रख देते हैं √3 की जगह mn/b, mn/b। तो ये हो गया a/mn बराबर, यहाँ √3 का मान रख देते हैं समीकरण 1 से mn/b, mn/b। अब वज्र गुणा कीजिए, a को b से ab बराबर mn को mn से mn², mn को mn से गुणा करवाया तिरछा, mn², a को b से करवाया a इंटू b। केवल mn ज्ञात करना है, तो ab² इधर लेके आ जाओ, रूट में आ जाएगा mn। अतः मीनार की ऊंचाई मतलब mn, मीनार की ऊंचाई बराबर वर्गमूल ab, वर्गमूल ab जो भी यूनिट है वो आएगी √ab, उत्तर आएगा मीनार की ऊंचाई। धन्यवाद।